और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में एयर शो में बड़ा हादसा हुआ है। दुबई में एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। उड़ान के दौरान क्रैश हुआ है फाइटर जेट। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन यहां क्रैश हुआ है। जमीन से टकराने में तैयारे में आग लग गई। ये बड़ी खबर आपको बता रही, बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें भी सामने आए हैं। दुबई में एयर शो था और इस दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया है। दुबई में एयर शो के दौरान बड़े हादसे में उड़ान के दौरान फाइटर प्लेन यहां फाइटर जेट क्रैश हो गया है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ। जमीन से टकराते ही तैयारे में आग लग गई और अब जांच होगी। हालांकि तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है। दुबई में एयर शो रखा गया था और एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त जब प्लेन क्रैश होने से पहले। यहाँ आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जमीन से टकराते ही तैयारे में आग लग गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दुबई से। दुबई में एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया है। दुबई में एयर शो का इनेकाद किया गया था और उड़ान के दौरान फाइटर जेट क्रैश हो गया। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। जमीन टकराते ही तैयारे में आग लग गई, जमीन से टकराते ही। तो दुबई में बड़ा हादसा हुआ है। उड़ान के दौरान क्रैश हुआ है फाइटर जेट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ है ये वाज़ेह नहीं है। जानी नुकसान कितना हुआ है ये भी फिलहाल वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये बड़ा हादसा दुबई में एयर शो के दौरान पेश आया है, जहां फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ। जमीन से टकराते ही तैयारे में आग लग गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ एकदम से बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग की लपटें ही नजर आती है। किस तरीके से यहाँ पे एक फाइटर जेट जो कि फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान हादसे का शिकार हो जाता है। दुबई में ये बड़ा एयर शो रखा गया था और एयर शो के दौरान ये हादसा पेश आया। उड़ान के दौरान फाइटर जेट क्रैश हो गया। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। जमीन से टकराते ही तैयारे में आग लग गई। तो प्लेन हादसा लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक और वाकया सामने आया। हालांकि ये फाइटर जेट था। दुबई में एयर शो रखा गया था, ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था और जैसे ही यहाँ फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ, चारों तरफ आप देखेंगे कि धुआं और आग की लपटें ही नजर आ रही हैं। बड़ा हादसा पेश आया। कितने लोग इस फाइटर जेट में सवार थे फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा नुकसान हुआ है और ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ। दुबई में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, एयर शो मुनक्किद किया गया था और जैसे ही यहाँ पर फ्लाइट डिस्प्ले हुआ के दौरान ही यहाँ प्लेन क्रैश हुआ। जमीन से टकराते ही तैयारे में आग लग गई है। क्या किसी तरह की कोई टेक्निकल खामी थी या फिर कंट्रोल नहीं हो पाया, फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है पायलट की तरफ से। लेकिन ये बड़ा हादसा पेश आया है दुबई में। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं इस वक्त की। आप देखेंगे किस तरीके से एक तैयारा जो कि उड़ान भरता है और उसके कुछ सेकंड बाद ही जमीन से टकराने से वो हादसे का शिकार हो जाता है। पूरा यहाँ पर फाइटर जेट जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया है इस हादसे में। और सिर्फ चारों तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है इस हादसे के दौरान तो वो आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश होने से बड़ा हादसा पेश आया है। जमीन से टकराते ही तैयारे में आग लग गई है। तो दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर धुएं का गुबार ही गुबार नजर आ रहा है और ये पूरा प्रोग्राम दुबई के अंदर रखा गया था। एयर शो था यहाँ। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। दुबई में एयर शो में बड़ा हादसा हुआ है। जाने नुकसान भी जाहिर सी बात है। जो लोग इस फाइटर जेट के अंदर, जो पायलट और जो क्रू इस तैयारी के अंदर सवार होगा वो इस हादसे का शिकार हुआ होगा। हालांकि अभी कितना जानी नुकसान हुआ है ये वाज़ेह नहीं है और हादसे की वजह क्या रही है, किस वजह से इतना बड़ा ये हादसा पेश आया ये भी वाज़ेह नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान तैयारा क्रैश होता है उससे पहले की तस्वीरें भी आप देख रही हैं कि एक तरफ आप देखेंगे धुएं का गुबार है, ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ से तैयारे को आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत स्पीड के साथ वो नीचे आता है और जमीन से टकराते ही क्रैश हो जाता है। ये फाइटर जेट है और इसमें जो लोग सवार हैं, जो तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं उसके मुताबिक इस तैयारे में जो लोग सवार थे उनका बचना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि कितना जानी नुकसान है ये फिलहाल वाज़ेह नहीं। हादसे की दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए हादसे की। पूरी तरफ चारों तरफ आप देखेंगे धुएं का गुबार ही गुबार नजर आ रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो एक पूरी टीम तैनात होती है रेस्क्यू के लिए वो मौजूद है।
लेकिन हादसा किस वजह से हुआ ये फिलहाल वाजे नहीं। दुबई में एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया है। फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हो गया है और हादसे की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीर आप देखिए जिसमें आप देखेंगे रेड कलर का जो सर्कल है, किस तरीके से यहाँ एक तैयारा बहुत तेजी के साथ जमीन की तरफ आता है और ये पूरा एयर शो चल रहा है। उसी दौरान ये हादसा हुआ है दुबई में। एक तैयारा तेजी के साथ आता है और जमीन से टकराता है और फिर एकदम ब्लास्ट हो जाता है और तैयारे के अंदर आग लग जाती है। चारों तरफ सिर्फ दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो वहां सिर्फ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा और वो तस्वीर जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो हादसे की वो तस्वीर है कि किस वक्त ये हादसा हुआ और किस तरीके से यह हादसा हुआ है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आर्मी का तेजस जेट क्रैश हुआ है, ये बड़ी खबर। तो दुबई में ये एयर शो रखा गया था और फाइटर जेट यहां पर उड़ाए जा रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उसमें आप देखिए ये 2 तस्वीर आप देखिए। दुबई में एयर शो में ये बड़ा हादसा पेश आया है और इस हादसे में जो तैयारा इस हादसे का शिकार हुआ है वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आर्मी का तेजस जेट यहां हादसे का शिकार हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा शो रखा गया था, फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ, जमीन से टकराते ही तैयारे में आग लग गई और ये बड़ी खबर। आर्मी का ये तेजस जेट है जो कि हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में। ये बहुत बड़ा हादसा, एयर शो में एक प्लेन क्रैश हो गया है। एपी के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ दुबई एयर शो में डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान तेजस क्रैश हो गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब भीड़ के लिए डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट उड़ा रहा था यहाँ, और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पायलट इजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, वो परेशान करने वाली हैं। और जिस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है, उसमें जानी नुकसान नहीं होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें, ये बड़ा हादसा दुबई में हुआ है। और आपको बता दें कि ये आर्मी का तेजस जेट है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि 2024 में राजस्थान के पोखरण में जिस तरीके से यहां पर युद्धाभ्यास किया जा रहा था, उस दौरान भी इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था। कैप्टन अनिल गौर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं और इस पूरे हादसे को समझने की कोशिश करते हैं। अनिल गौर साहब, जिस तरीके से हादसा पेश आया है, परेशान करने वाला है, आर्मी का तेजस क्रैश हुआ है, कैसे देखते हैं आप? इससे पहले भी 2024 में इस तरह का हादसा सामने आया था। शबनम जी, ऐसा देखिए, शो में अब ये क्रैश हुआ है, अभी इसकी डिटेल्स पूरी आई नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। बट लगता है कि देखिए, आमतौर जनरली होता क्या है कि एयर शो में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप कह लीजिए पायलट एरर भी हो सकता है, इंजन माल फंक्शन भी हो सकता है, क्या हो सकता है उसके अंदर, ये तो अब जब इसकी जांच होगी पूरी तो तभी पता लगेगा। अभी पायलट का भी पता नहीं, क्योंकि इसकी ज्यादा अभी वो आई नहीं है खबर बाहर कि भाई पायलट जो है वो बेल आउट कर गया था कि नहीं कर गया था। तो है तो बड़ा एक दुखद घटना मेरे हिसाब से, और स्पेशली तेजस के लिए, क्योंकि तेजस जो है हमारा एक बड़ा फ्रंट लाइन फाइटर बनने वाला है। ये मार्को 1 है जो अभी नया बनेगा, अभी जो ऑलरेडी तेजस चल रहा है वो तो हमारे ऑलरेडी इंडक्टेड है एयरफोर्स के अंदर। तो मैं तो कहूँगा एक बहुत ही बड़ा एक दुखद घटना है ये हिंदुस्तान के लिए और हमारे एयरफोर्स के लिए। और पायलट का भी मैं तो यही कहूँगा कि पायलट जो है हमारे सुरक्षित हो, बेल आउट कर गए होंगे अगर, क्योंकि टाइम से तो सुरक्षित होंगे वहाँ पे। अभी उनकी खबर कुछ आई नहीं है, अगर आपके पास है तो आप जरा उसको विस्तार से बता दीजिए कि बिल्कुल कैप्टन अनिल साहब, अभी इस बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो परेशान करने वाली है। हम अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि जब प्लेन यहाँ हादसे का शिकार होता है तो एकदम से उसमें आग लगती है, आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आती है और फिर दूसरी तस्वीर में सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हाँ, तो वो अब ये तो ग्राउंड पे हुआ है ना जी, हवा में नहीं हुआ। इसका मतलब कि देखिए 2 बातें हो सकती है कि यार जब एयर शो में जब होता है तो हवाई जहाज जो है वो कर्तव्य दिखाता है, उसके अपने अपने मैन्यूवर्स करता है। तो 2 चीजें हो सकती है कि पायलट एरर भी हो सकता है,
कोई माल फंक्शन हो गया जिससे कि एयरप्लेन जो है वो एकदम जमीन से टकरा गया है, तो ये भी हो सकता है उसके अंदर। अब ये तो जांच का विषय है। अब ये जैसी अभी और डिटेल्स मेरे को लगता है 2-4 घंटे तक आ जाएंगी कि क्या एग्जैक्टली हुआ उसके अंदर, और पायलट का भी पता लग जाएगा। तो अगर पायलट जो है बेल आउट कर गए तो वो ठीक बता सकेंगे कि क्या के अंदर हवाई जहाज के अंदर किस चीज का माल फंक्शन हुआ था। जी कैप्टन अनिल कौर साहब, एक और चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम तेजस की बात कर रहे हैं और 2024 का एक सानिया पेश आया था जब राजस्थान के पोखरण में जंगी सतह पर यहाँ पर एक प्रैक्टिस की जा रही थी और उस दौरान इसी तेजस का इंजन फेल हो गया था, काम करना बंद कर दिया था और तब भी इस तरह का हादसा पेश आया था। तेजस को लेकर क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी है और काफी उम्मीदें हैं तेजस से, एक मजबूत पिलर है। अगर हम अपनी आर्मी का यहाँ पर देखें, वायुसेना का अगर हम देखें, तो अगर इस तरह के हादसे तेजस के साथ हो रहे हैं तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि हवाई जहाज जो है ना, कोई भी मशीनरी, स्पेशली हवाई जहाज ऐसा होता है कि वो उसके अंदर अगर एक पुर्जा भी, जिसको कहते हैं ना 0.01% भी अगर उसके अंदर कोई खराबी होगी तो उसका माल फंक्शनिंग हो जाएगी उसके अंदर। तो जो ये शॉर्टेज होती है, जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं, या वैसे होता है जो एक्सरसाइजेज और उसके अंदर वॉर गेम्स जिसको हम कहते हैं उसके अंदर होती हैं, तो उसके अंदर कहा नहीं जाता कि वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताती है कि भाई उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, कि क्या उसके अंदर दो ही बातें होती हैं, या पायलट एरर हो जाता है या माल फंक्शन हो जाता है उसका जो मशीनरी का। तो वो इंक्वायरी के बाद ही पता लगता है कि क्या रीजन था। ऐसे तो अटकलें लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो क्रैश होते हैं, देखिए हर एयरफोर्स का जब भी हवाई जहाज उड़ता है, चाहे वो हिंदुस्तान का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे चीन का है, चाहे रशिया है, कोई भी जो मुल्क है जिसका हवाई जहाज उड़ता है, तो उसके अंदर आप ये लगा लीजिए जब आपके इतने फ्लाइट आवर्स के बाद एक ना क्रैश कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ये सारी दुनिया के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर कोई ज्यादा वो मतलब कि मेरे हिसाब से कोई ज्यादा हमें अटकलें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो बताएगी कि क्या रीजन है, क्यों ये क्रैश हुआ है। तो आप लगा लीजिए 2-4 दिन तक ये आ जाएगा सामने पूरा कि क्या बात हुई थी उसके साथ में। लेकिन कैप्टन अनिल कौर साहब, आप खुद वायुसेना में रहे हैं और आपने तमाम चीजों को नजदीकी से देखा है और आप पूरी डिटेल भी यहाँ साझा कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी, हालिया वक्त में जो तैयारों के जो हादसा हैं, जो ये प्लेन जो क्रैश हो रहे के बाद एक कई खबरें हमारे सामने आई, पिछले 1 से 1.5 साल की मैं बात कर रही हूँ, और बड़े हादसा पेश आए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना, देखिए हवाई जहाज जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है उनके अंदर जो है 2-3 बातें होती हैं। एक तो पहले होता है कि क्या वो हवाई जहाज जो है वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, उसके अंदर जो है ट्रेनी पायलट्स थे, या दूसरी बात तो ये होती है क्योंकि अभी जो हुआ है एक पीछे क्रैश हुआ था उसमें ट्रेनी पायलट था वो, तो रीजन उसका इंजन फेलियर था। तो क्यों हुआ इंजन फेलियर वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताई, कहाँ से पार्ट कहीं ना कहीं से जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो उसके बाद में वो हो गया। तो वैसे जो है कोई भी क्रैश है, कोई भी मैकेनिकल फेलियर है किसी भी चीज का, चाहे वो आप हवाई जहाज ले लीजिए, चाहे और गाड़ियां ले लीजिए, चाहे टैंक्स ले लीजिए, या मिसाइल वगैरह कुछ भी ले लीजिए, जो भी चीज है उसका वो जो है उसके बाद में जब अगर हादसा होता है, क्योंकि ये चीजें बड़ी प्रिसिशन मशीनरी होती है, इसके अंदर अगर पॉइंट जो मैंने बताया ना, अगर देखिए जैसे आप एक हवाई जहाज उड़ता है तो उसमें 0.01 का भी कहीं उसके अंदर वो फॉल्ट आ गया तो उसके अंदर नेचुरली वो क्रैश होगा ही होगा, क्योंकि वो 0.01 एरर भी जो है वो बहुत घातक हो जाता है इनके लिए। तो क्योंकि स्पीड होती है इतनी तेज, उसकी रिएक्शन टाइम कम होता है, तो वो जब तक पायलट उसको रिएक्ट करेगा या आपका ऑनबोर्ड कंप्यूटर रिएक्ट करेंगे उसके साथ में, वो इमीडिएटली जो है हादसा हो जाता है। तो इसीलिए ये सारी मशीनरी जो होती है ये पूरी की पूरी 100% जो है ये ठीक चलनी चाहिए। और नॉर्मल जो है अगर आप देखेंगे तो ये हर जो एयरफोर्स है, हर देश की जो एयरफोर्स है उसके अंदर ऐसे हादसे होते रहते हैं। जब भी ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, वैसे भी उड़ाने इनके जहाज उड़ते हैं, तो ऐसे एक्सरसाइज होती रहती है। सिर्फ ये देखना होता है कि टोटल जो है ओवरऑल परसेंटेज कितनी है इसके अंदर। अब जैसे हमारे पास पहले मिग्स थे, मिग्स तो बहुत ही वो घातक थे, वो उसके अंदर तो उनको नाम भी उनको फ्लाइंग कॉफिन दे दिया था, क्योंकि
वो जिस स्पीड से और जिस रिएक्शन टाइम बिल्कुल देते ही थे पायलट को रिएक्ट करने के लिए अगर उसके अंदर कोई खराबी हो जाए। तो ये जो है अभी जो तेजस है या ये रफाल वगैरह जो है ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जहाज है और इसके अंदर पायलट को भी टाइम मिल जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि पायलट बेल आउट कर गए होंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि अभी, क्योंकि मैंने विजुअल्स भी नहीं देखे अभी जी। तो बाकी अभी शाम तक पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि हमारे पायलट जो है वो सेफली से बेल आउट करके हो। बिल्कुल, और बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं कि उम्मीद करेंगे और ऐसा ही हो जैसा कि आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं, हमारे पायलट बच जाए, उनकी जान बच जाए। कैप्टन अनिल गौर साहब, एक और चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक एयर शो था और फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान ये हादसा हुआ है। जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बहुत तेजी के साथ ये फाइटर जेट आता है और फिर जमीन से टकराने के बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है। अक्सर इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, एयर शो होते हैं, इसमें किस तरह की कोताही बरती जाती है और किस तरह के जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल, अपग्रेडेड जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, उनसे उड़ान भरी जाती है, क्या कुछ पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ये एयर शो होते हैं इसके अंदर आप अपना जहाज जो है वो पूरा दिखा रहे होते हैं, जो आए होते हैं वहां पे स्पेक्टेटर, जो भी, क्योंकि स्पेक्टेटर्स भी दूसरे देश के लोग होते हैं। आपका ये जो एक जो होता है आपका उसके अंदर उद्देश्य ये होता है कि भाई आप जो है अपना जहाज की पूरी कैपेबिलिटी दिखाएं कि किस हिसाब से वो उड़ सकता है, किस हिसाब से वो मैन्यूवर कर सकता है। आप देखें, अगर आपने एयर शो का देखा होगा, कोई भी जो स्क्रीन के ऊपर आता है, देखते हैं जैसे जहाज आता है, कभी वो बैरल रोल करता है, बैरल रोल मतलब कि वो गोल गोल घूमता है, कभी वो ऊपर कॉक स्क्रू टाइप जैसे वो पेच का स्क्रू होता है उससे वो एकदम ऊपर 90 डिग्री जाता है, कभी कहीं जाता है। ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, वो ताकि लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, उनको दिखे कि भाई ये हवाई जहाज कितनी कैपेबिलिटी का है, क्या कैपेबिलिटीज हैं इसके अंदर, और ताकि वो एक माइंड बना सके, हाँ भाई हम ये जहाज खरीद सकते हैं। ये खरीद, क्योंकि जनरली जितने एयर शोज होते हैं वो यही इसीलिए होते हैं कि वहां पे जो है जहाज अपने जो आर्मामेंट जो है, ये सारी चीजें हैं एयर शोज में ये दिखाई जाती हैं कि जी ये जहाज इस देश का है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं, ये कैपेबिलिटीज हैं, ऐसे उड़ता है। तो ये सारी बातें होती है। अब इसमें जनरली क्या हो जाता है, देखिए अभी जैसे दिल्ली में भी हुआ था हमारा एक जो SU-37 जो मार्क, हाँ वो भी हुआ था, ऐसे एयर शो में हुआ था कि वो जब उड़ के आया तो जब लूप लिया उसने, लूप का मतलब होता है कि एक ऊपर से जाके वो ऊपर से फिर टर्न करके फिर जैसे नीचे आता है, तो उसमें जो हो गया वो पायलट एरर हो गया थोड़ा सा कि वो उसकी जो टेल है वो लग गई जमीन पे। मेरे को लगता है इसमें भी ऐसे ही हुआ होगा जैसे आप बता रहे हैं कि एकदम आया तो वहां से वो हो गया। तो पायलट एरर हो सकता है, या हो सकता है कि उसका जो कंट्रोल है, क्योंकि जब वो लूप वगैरह लेता है तो कई बार पायलट जो है वो उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स इतना होता है कि वो ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो भी हुआ हो। अब ये तो जांच का विषय है, क्योंकि जी, जैसे कि आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है, संभावना है यहाँ पर, और यहाँ सिर्फ कयास आ रहा है अभी की जा रही, क्योंकि सिर्फ तस्वीरें हो और कुछ यही इंफॉर्मेशन है, पूरा डिटेल अभी सामने आना बाकी है कि यह हादसा कैसे हुआ और कितना नुकसान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अनिल गौर सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।